जय हिंद, नमस्कार। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल में देख लिया होगा और मेरे पीछे आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे। आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे, अच्छी तरह इनसे परिचित होंगे। ये है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी और इनका रियल नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। आप इनसे अच्छी तरह परिचित होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे। और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि ये 4-5 दिन से न्यूज़ में है, हर की चर्चा में है, ट्रेंड में चल रहे हैं, ट्विटर में हो या कहीं भी हो। क्यों है चर्चित में, ये इसका कारण जानने के लिए तो मैं दरअसल बता दूं ये बागेश्वर धाम कैसे फेमस है, क्यों फेमस है। इनके दिव्य दरबार में जब भी आप जाएंगे तो ये क्या होता है, किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, बीच से खड़ा कर देते हैं और उसके मन को पढ़ लेते हैं। ये मन को पढ़ना कि उसके सारे बता देते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, हर चीज बता देते हैं। दरअसल मामला शुरू कहाँ से होता है, दरअसल मामला शुरू यहाँ से होता है कि बागेश्वर धाम जी की कथा थी, महाराष्ट्र नागपुर में थी। कथा 9 दिन में, कथा जो है 9 दिन की आयोजित करनी थी, लेकिन कथा को 9 दिन ना करके 7 दिन में ही समाप्त कर दी। तो वहाँ के महाराष्ट्र के एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानो, उनने इन पर उंगली खड़ी कर दी, इन पे सवाल खड़े कर दिए कि आपने कथा 7 दिन में क्यों समाप्त कर दी, आपने कथा पूरे दिन क्यों नहीं की, आपने 9 दिन क्यों नहीं की। उनने इनको खुला चैलेंज दिया था, यदि आप में वास्तव में कोई शक्ति है, देवी शक्ति है, तो हम आपके पास 10 लोग लाएंगे जो हमारे होंगे। आप उनके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देंगे, उनके बारे में बताएंगे कैसे हैं क्या। यदि आप उनके बारे में सच में बता देते हैं, हम आपको 30 लाख रुपए भी देंगे और हम आपको मान जाएंगे, हम आपको स्वीकार करेंगे, हम आपके चरणों में गिरेंगे कि वास्तव में आप में शक्ति है। तो उनका दावा है कि वो कथा 9 दिन में ना पूरी करके 7 दिन में पूरी कर दी और महाराष्ट्र छोड़कर भाग गए। ये था मामला। तो जब मामला मीडिया ने पूछा, ना बागेश्वर धाम जी से पूछा, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा कि ये मामला कैसा, आप वहाँ से छोड़ के आए हैं या आपने ऐसा क्यों किया, तो उनने सीधा जवाब दिया कि हमें कुछ कारण था, हमारे गुरुदेव जी का जन्मदिन था, तो हम उस कार्यक्रम में शामिल हो गए और हमने पहले भी बता दिया था कि हम कथा 7 दिन की ही करेंगे जब शुरुआत में थे। और हम उनको बागेश्वर धाम ने भी खुला चैलेंज दिया है, यदि आप वो हमसे कुछ जानना चाहते हैं, हम हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो हम उनको देते हैं, हम उनका किराया देंगे, खर्चा देंगे। हमारी कथा रायपुर में भी उनकी चल रही है, वहाँ आप आ जाइए, हम आपको दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। तो आप वहाँ आइए, हम आपको पूरे डिटेल में देंगे। तो बागेश्वर धाम जी ने अपने उसमें सफाई, इस दुनिया में यदि सबसे बड़ा शब्द कुछ है तो वो विश्वास है। जब हम किसी से विश्वास करने लगते हैं, किसी पे विश्वास कर जाते हैं, तो कोई भी उसमें मना करे लेकिन हम उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि हमें विश्वास है, अटूट विश्वास है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगा कि एग्जाम्पल के तरीके से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे हम स्टूडेंट हैं, कोई हमें टीचर पढ़ाता है, हम टीचर के यहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल में हो या कोचिंग में कहीं भी जाते हैं। टीचर ने हमें पढ़ाया, टीचर कहेगा ये एग्जाम में आएगा, तो हम क्या करेंगे, और वो आता है तो हम क्या करने लगते हैं, टीचर पे विश्वास करने लगते हैं। और टीचर ने हमें कोई सवाल बताया अपनी कोचिंग में या कहीं बताया, और टीचर ने ये कह दिया कि ये सवाल आएगा आएगा आएगा, और वो हमें पेपर में आ गया, तो हम उस टीचर पे क्या करने लगे, अटूट विश्वास करने लगे, क्योंकि उस टीचर ने ऐसा कहा था कि ये सवाल आएगा। तो वो सवाल आ गया तो हम टीचर पे क्या करते हैं, अटूट विश्वास करने लगते हैं। और वही क्या हुआ है बागेश्वर धाम सरकार के साथ हुआ। वहां हम जाते हैं, ऐसा नहीं कि बागेश्वर धाम आपको घर से पकड़ के लाते हैं, कि बस से भर के लाते हैं आपको घरों से, कि नहीं आप हमारे यहाँ आइए। हम उनके यहाँ जाते हैं। बागेश्वर धाम आपको जबरदस्ती आपको घर से उठा के लाते होंगे, नहीं आप हमारी कथा सुनो, आप हमारे दरबार में आओ, ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि हमें विश्वास है। हम जाते हैं उनके पास, जनता जाती, ऐसा नहीं कि उनके पास 1-2 भक्त हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ है। आप देख सकते हैं ये लाखों करोड़ों पंडालों में इतनी भीड़ आ जाती, उमड़ आती है कि कहना ही नहीं। और ये बागेश्वर धाम है जो ऐसा नहीं कि हमारे यही बुंदेलखंड में ही फेमस है, इनने अपने झंडे विदेशों में जाके गाड़े हैं। आप देख सकते हैं लंदन में जब श्रद्धा होती है, मैं किसी देवता को मानूं, किसी देवी को मानूं, किसी बाबा को मानूं, किसी दाई को मानूं, किसी को भी मान सकता हूं, आप उसमें उंगली खड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आर्टिकल 25 ये कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, किसी धर्म को अपना सकता हूँ, किसी धर्म को
अपना बढ़ावा दे सकता हूँ, मैं कहीं बोल सकता हूँ। आप उसमें उंगली खड़ी करने वाले कौन होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे कोई कहते हैं कि जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ या मैं किसी देवी का भक्त हूँ, किसी का भी भक्त हो सकता हूँ मैं। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि हनुमान तो है ही नहीं दुनिया में, तो मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता कि हनुमान जी हैं। बस मेरे क्या में विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हैं। तो आप यही एक अटूट विश्वास और विश्वास में अंतर कि मुझे विश्वास है, लेकिन आप नहीं मानते तो मैं हनुमान जी को तो ला नहीं सकता। आप कहेंगे हनुमान लाओ, तब हम मानेंगे हनुमान जी हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो अपनी अपनी क्या होती है, श्रद्धा होती है। जैसे मैं ये कलावा बांधता हूँ, ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, मैं किसी देवी देवता पर विश्वास करता हूँ। आप कहते हैं कि बागेश्वर धाम ढोंगी हैं, ये कहना एक छोटी बात है, ढोंगी कहना एक छोटी बात है। लेकिन आप उनके दिव्य दरबार में जाइए, तब पता चलेगा कि आप में हकीकत क्या है। न्यूज़ चैनल फेल हो गए, अच्छे अच्छे जो अपने आप को मानते थे कि हम इनकी परीक्षा लेंगे, उनने भी स्वीकार किया। यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो मत जाइए। बाबा तो किसी के घर आते नहीं है, बाबा तो किसी को फोन करके नहीं बुलाते कि आप हमारे यहाँ आइए। आप जाते हैं, हम जाते हैं, कोई जाता, क्यों जाता? उनके काम बनते हैं। तो आप उसमें नहीं कह सकते कि आप क्यों जाते हैं, उनका ये अधिकार है। यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत